Good morning, all of you. Today I am going to start chapter number 2, class 4th social study. Social study का सेकेंड चैप्टर है आप लोगों का क्लास 4th का माउंटेन्स एंड प्लेटूज इन इंडिया. माउंटेन्स मीन्स पर्वत एंड प्लेटूज मीन्स पठार इन इंडिया, भारत में. भारत के पर्वत और पठार के बारे में आप लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में. अब फिजिकल डिवीजन्स आप लोग देख रहे हैं चैप्टर पेज नंबर 11 पे. फिजिकल डिवीज़न भौतिक वर्गीकरण मीन्स कॉन्टिनेंट्स को कैसे डिवाइड किया गया है, बांटा गया है. तो देखिए दो पार्ट में फिजिकल डिवीजन्स को दिखाया गया है, द नॉर्दर्न माउंटेन्स इन इंडिया और द पेनिनसुलर प्लेटू इन इंडिया. आप लोग इस पेज पे देख रहे हैं. द फिजिकल डिवीज़न में एक पार्ट द नॉर्दर्न माउंटेन्स इन इंडिया, उत्तरी पर्वत जो है भारत का, और द पेनिनसुलर प्लेटू इन इंडिया, और प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत में. अब जो माउंटेन्स हैं इनके तीन पार्ट हैं. कौन कौन से? द ग्रेटर हिमालयाज, द मिडिल हिमालयाज, और थर्ड कौन सा है? द आउटर हिमालयाज. और इधर सेकंड में द पेनिनसुलर प्लेटू इन इंडिया में उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. कौन कौन से हैं? द सेंट्रल हाईलैंड्स. हाईलैंड्स मीन्स क्या होता है? उच्च भूमि, जो पर्वतीय भूभाग जो होता है उसे क्या बोलते हैं? हाईलैंड्स बोलते हैं. और द डेक्कन प्लेटू, और डेक्कन प्लेटू के बारे में. अब इसके नीचे आप लोग देख रहे हैं कि जो पॉइंट्स करके दिखाया गया है, इसको मैं आप लोगों को समझाने चल रहा हूँ. ये जो हैं देखिए, रिवर्स ओरिजिनेटेड इन द ग्रेटर हिमालयाज. नॉर्दर्न माउंटेन इंडिया में थ्री पार्ट्स हैं, ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज, द आउटर हिमालयाज. तो रिवर्स जो हैं, नदियाँ जो हैं, ओरिजिनेटेड इन ग्रेटर हिमालयाज. कहाँ से बनती हैं, कहाँ से निकलती हैं? ग्रेटर हिमालयाज, जो सबसे बड़ा हिमालय, सबसे ऊंचा हिमालय है. पाइन एंड देवदार ग्रो इन द मिडिल हिमालयाज. पाइन मीन्स होता है जो चीड़ का जो पेड़ होता है, चीड़ का पेड़ या देवदार का वृक्ष जो होता है, ये सब कहाँ उगते हैं? इन द मिडिल हिमालयाज. सेकेंड हिमालय जो है मिडिल हिमालय में. और थर्ड वन कौन सा है? फ्रूट एंड टेरैक फ्रेमिंग इज डन इन द आउटर हिमालयाज. फल जो होते हैं, और ट्रैक फ्रेमिंग क्या होता है? जैसे सीढ़ी बनाकर खेत, जैसे कपास वगैरह होता है, तो इन पे ज़्यादा देर जो इनके पेड़ पौधे होते हैं इनके, उस पे ज़्यादा देर अगर पानी टिका रहता है तो वो ख़राब हो जाते हैं. तो पर्वतीय जो, जैसे अगर हम लोग सीढ़ी नुमा अगर खेत बना दिया जाता है, सीढ़ी नुमा एरिया बना दिया जाता है, तो क्या होता है? वो बह जाता है, पानी वहाँ पर रुकता नहीं है, वो बह जाएगा. ऐसे ढाल नुमा बना दिया जाता है, इसको हम लोग ट्रैक फ्रेमिंग बोलते हैं. अब इधर आप लोग देखिए, इसमें पेनिनसुलर प्लेटू इन इंडिया में इसके दो पार्ट हैं, द सेंट्रल हाईलैंड्स और द डेक्कन प्लेटू. तो क्या बताया गया? द मालवा प्लेटू एंड द छोटा नागपुर प्लेटू लाई इन द सेंट्रल हाईलैंड्स. जो मालवा का पठार है मालवा प्लेटू है, और छोटा नागपुर प्लेटू है, ये कहाँ है? सेंट्रल हाईलैंड में. और बोथ दीज रीजन्स आर रिच इन मिनरल्स. और ये जो भी एरिया है, ये जो क्षेत्र हैं, ये किसकी वजह से जाने जाते हैं? मिनरल्स की वजह से, खनिजों की वजह से. मिनरल्स हम लोग किसको बोलते हैं? जो हम लोग ज़मीन से निकालते हैं खोद के, जैसे आयरन होता है, कोल होता है, कोयला होता है, बॉक्साइड होता है, ये सब क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं. अब हम लोग देखेंगे लैंड फॉर्म्स ऑफ इंडिया. आवर कंट्री इंडिया हैज़ various landform that make it unique and interesting. Our country, हमारे देश में, इंडिया हमारे देश भारत में, भारत के पास क्या है? हैज़ various landforms that make it unique and interesting. इसका जो एक बहुत विशाल भूभाग है, इसे अद्वितीय, यूनिक और इंटरेस्टिंग, रुचिकर बनाता है. हमारे भारत देश का जो एक इसका अद्वितीय भूभाग और रुचिकर भूभाग है, इसे बहुत, जो इसका विस्तृत, रुचिकर और अद्वितीय भूभाग है, इसे बनाता है. आवर कंट्री इंडिया हैज़ वेरियस लैंड फॉर्म्स. हमारा देश जो भारत है हैज़ वेरियस लैंड फॉर्म्स. इसका एक बहुत विशाल भूभाग है, जो हमारे देश को एक यूनिक, अद्वितीय और रुचिकर देश बनाता है. लैंड फॉर्म्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर 6 डिवीजन्स. और इस भूभाग को 6 भाग में बांटा गया है. कौन कौन से हैं? दीज आर द नॉर्दर्न माउंटेन्स, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, द नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी पठार, द थार डेजर्ट, थार रेगिस्तान, द पेनिनसुलर प्लेटू, प्रायद्वीपीय पठार, द कोस्टल प्लेन्स, तटीय पठार, जो कोस्टल प्लेन्स हैं, तटीय क्षेत्र जो हैं,
एंड द आइसलैंड, और आइसलैंड मीन्स जो हमारा कॉन्टिनेंट है, वो जो भूभाग है हमारा, लैंड फॉर्म है इंडिया का, उसे 6 पार्ट में डिवाइड किया गया। और वो कौन कौन से हैं? नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन्स, थार डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेटू, कोस्टल प्लेन्स एंड आइसलैंड। अब हम लोग एक एक के बारे में डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे कि द नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न माउंटेन क्या हैं, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र कहाँ हैं, कैसे हैं। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाई द माइटी Himalayas, a long row of mountains that stretches from Jammu and Kashmir in the north of Arunachal Pradesh in the east. जो उत्तरी भारत का जो उत्तरी भाग है उसमें जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पूरे में क्या है, हिमालय की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो फैली हुई हैं। जैसे आप लोग अगर इंडिया का मैप देखेंगे तो इंडिया के मैप में क्या है, ये जैसे इंडिया का मैप है तो ये जो इसका नॉर्दर्न पार्ट है, यहाँ जम्मू एंड कश्मीर है और यहाँ है एकदम ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश एकदम ईस्ट में है और ये क्या है, एकदम उत्तर में जम्मू एंड कश्मीर है। तो ये जो पूरा एरिया है इसमें क्या है, हिमालय पर्वत है। पर्वत कौन सा हिमालय पर्वत है, कौन सा माउंटेन है, हिमालय पर्वत है। मीन्स जो उत्तरी पूर्वी जो एरिया है पूरा का पूरा हिमालय इसमें स्थित है। Along its way it crosses हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। और यह लगभग किन किन स्टेट से होकर गुजरता है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल और पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग से होकर ये गुजरता है। आफ्टर अरुणाचल प्रदेश इट बेंड्स साउथवर्ड्स एंड स्ट्रेचेस टिल द स्टेट ऑफ मिजोरम। और क्या करता है, अरुणाचल प्रदेश से बेंड्स क्या होता है, उसकी तरफ मुड़ जाता है, दक्षिण की तरफ। ईस्ट ये है और नॉर्थ ये है, तो वेस्ट ये होगा और साउथ ये होगा। ठीक, क्या करता है, कहाँ से मुड़ जाता है, इट बेंड्स साउथवर्ड्स एंड स्ट्रेचेस टिल द स्टेट मिजोरम। मिजोरम से ये क्या करता है, मुड़ जाता है साउथवर्ड्स, दक्षिण की तरफ, और अपना विस्तार उधर करता है। The Himalayas are divided into 3 rows of mountains that run alongside each other. हिमालय जो हैं उनको 3 पार्ट्स में बांटा गया, वो 3 पार्ट्स में हैं, उनकी 3 श्रृंखलाएं हैं। At the top, close to the China border are the Greater Himalayas. जो सबसे ऊंची है, सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है वो close to the China border, यहाँ पर चाइना स्थित है। नॉर्थ ईस्ट में जो कंट्री है वो है चाइना। क्या है ये, एट द टॉप, सबसे ऊपर कौन सी, एट द टॉप क्लोज टू द चाइना बॉर्डर और द ग्रेटर हिमालयाज। जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है ग्रेटर हिमालय जो है वो चाइना के बॉर्डर को टच करती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिमाद्री। जो सबसे ऊंची चोटी है हिमालय पर्वत की उसे हिमाद्री बोलते हैं। वो सबसे बड़ा हिमालय है, सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की। नेक्स्ट टू द ग्रेटर हिमालयाज और द मिडिल हिमालयाज। और जो सेकेंड हिमालय है, मतलब दूसरे नंबर का जो हिमालय है, और द मिडिल हिमालयाज, जिसे हम लोग मध्यम हिमालय या फिर सेकेंड नंबर का हिमालय जानते हैं, के नाम से जानते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हिमाचल। एंड देन लाई द आउटर हिमालयाज, शिवालिक। और थर्ड नंबर पे जो है एकदम, मतलब तीनों में सबसे छोटा जो है उसे क्या बोलते हैं, शिवालिक श्रेणी, शिवालिक हिमालय बोलते हैं। अब इन तीनों के पार्ट्स के बारे में हम लोग डिस्क्रिप्टिव देखेंगे। सबसे पहला कौन सा है, द ग्रेटर हिमालयाज, हिमाद्री। सबसे बड़ा हिमालय जो है वो कौन सा है, हिमाद्री, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द ग्रेटर हिमालय रेंज इज़ द हाइएस्ट ऑफ द 3 रोज ऑफ द हिमालयाज। जो ग्रेटर हिमालय की जो श्रृंखला है इज़ द हाइएस्ट ऑफ द 3 रोज ऑफ द हिमालयाज। माउंटेन पर वो हिमालय के तीनों श्रेणियों में ये सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। माउंट एवरेस्ट, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। जो माउंट एवरेस्ट है वो क्या है, हिमालय पर्वत जो है वो संसार की सबसे ऊंची चोटी है। इज़ लोकेटेड इन द ग्रेटर हिमालयाज, जिसे हम लोग सबसे ऊंची चोटी के नाम से, सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा एंड कंचनजंगा आर द अदर इम्पॉर्टेंट पीक्स ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज। और इस जो सबसे बड़ा महान जो हिमालय पर्वत है
इसकी 3 और मुख्य चोटियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? नंगा पर्वत जिसका नाम है नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा और कंचनजंगा। ये तीनों भी इसकी बहुत बड़ी बड़ी चोटियाँ और बहुत महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं। द ग्रेटर हिमालय रेंज इज़ परमानेंटली कवर्ड विथ स्नो। जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है हिमालय पर्वत की, वो लगातार मीन्स हमेशा जो है कवर्ड विथ स्नो, बर्फ से ढकी हुई रहती है। इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड एंड डिफ़िकल्ट टू लिव हियर। और यह लगभग क्या है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी है। जो एरिया बर्फ़ से ढका हुआ होगा वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होगी। तो ये जो जगह है ये लगभग इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो इसलिए यहाँ जीवन यापन करना बहुत कठिन है। तो मीन्स यहाँ पर जीवन यापन नहीं किया जा सकता। इट कंप्राइजेज ऑफ थिक शीट्स ऑफ आइस एंड स्नो विच मूव स्लोली ओवर द लैंड कॉल्ड ग्लेशियर्स। इट कंप्राइजेज मीन्स यह बना हुआ है ऑफ थिक शीट्स ऑफ आइस एंड स्नो, बर्फ़ के ये बड़े बड़े थिक शीट्स से, बड़ी बड़ी मोटी मोटी परतों से ये बना हुआ है। विच मूव स्लोली ओवर द लैंड, जो पृथ्वी की तरफ, समतल ज़मीन की तरफ मूव स्लोली, धीरे धीरे आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, जिसे हम लोग ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। जब ऊपर से जो बर्फ़ है, मान लो ये अगर चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है मान लो हिमालय की, और यहाँ पर आइस है, स्नो है, बर्फ़ है, और ये जब पिघल कर बड़ी बड़ी मात्रा में जब नीचे आती हैं तो इन्हें हम लोग ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ग्लेशियर कहलाते हैं। ऑफन द लोअर पोर्शन ऑफ these glaciers melt in the heat leading to the formation of rivers। और जब ये नीचे की तरफ गिरते रहते हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, एक पर्वत का जो बर्फ़ की जो क्या हैं, सीड्स हैं, बर्फ़ की जो स्नो सीड्स हैं, वो जब पिघलती हुई नीचे की तरफ आती रहती हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि उनको बहुत ज़्यादा हीट मिलती है। जब बहुत ज़्यादा उष्मा मिलती है, जब हम लोग पानी को अगर बॉयल करते हैं, अगर बहुत तेज़ हीट पे हम लोग उसको बॉयल करेंगे तो पानी क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। पानी पूरा उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। उसी तरह से जब ये पूरा एकदम जो ग्लेशियर है वो एकदम पिघल जाता है तो वो नदी बन जाती है, वो नदी के रूप में हो जाता है, नदी की आकृति ले लेता है। Many important rivers such as Ganga, the Yamuna and the Brahmaputra originated in these glaciers। और जिसको हम लोग शायद सबसे हॉली, हिंदू धर्म की सबसे ज़्यादा हॉली रिवर है गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र, इन सबको, ये सारी जो नदियाँ हैं ये सब ग्लेशियर से ही निर्मित होती हैं, ग्लेशियर से ही निकलती हैं। द मिडिल हिमालयाज़, हिमांचल। अभी तक आप लोगों ने ग्रेटेस्ट हिमालयाज़ हिमाद्री के बारे में पढ़ा, अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? द मिडिल हिमालयाज़, हिमांचल, हिमांचल पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। द मिडिल हिमालयाज़ लाई बिलो द ग्रेटर हिमालयाज़। जो मिडिल हिमालयाज़ है वो क्या है, किसके, कहाँ स्थित है? जो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची श्रृंखला है, हिमाद्री से नीचे की तरफ। सेकंड नंबर पर जो हिमांचल पर्वत है वो कहाँ स्थित है? हिमाद्री के नीचे, हिमाद्री के थोड़ा सा नीचे। कौन सा पर्वत स्थित है? मिडिल हिमालय जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसे हम लोग हिमाचल पर्वत बोलते हैं, वो ग्रेटर हिमालय हिमाद्री के नीचे स्थित है। दीज माउंटेन्स आर नॉट एज हाई एज ग्रेटर हिमालयाज। ये जो पर्वत श्रृंखला है, ये जो पर्वत है, ये ग्रेटर हिमालय की तरह बहुत बड़ी नहीं है, मीन्स उससे बड़ी नहीं है। एंड आर कवर्ड विथ थिक वेजिटेशन ऑफ पाइन एंड देवदार। और ये जो हिमालय है, मीन्स ये जो पर्वत श्रृंखला है, इस पर क्या है? ये किससे ढका हुआ है? वेजिटेशन, वनस्पतियों से, बहुत ज़्यादा घनी वनस्पतियों से ये ढका हुआ है। ऑफ पाइन एंड देवदार, जैसे पाइन मीन्स क्या होता है? चीड़ का पेड़, जैसे मैंने आपको बताया था, और देवदार के वृक्षों से। इन वृक्षों से ये जो हिमालय जो है, हिमालय का हिमांचल जो चोटी है, सेकेंड जो मिडिल हिमालय है, वो पूरी तरह से चीड़ के पेड़ और देवदार, इन से जैसी घनी वनस्पतियों से ढका हुआ है। द प्लांटेशन स्पेशली इन द स्टेट्स ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल एंड ऑर्चर्ड्स ऑफ एप्पल्स एंड पीच आर कॉमन हियर। और प्लांटेशन मीन्स पौधे जो लगाए जाते हैं, खेती जो की जाती है पौधों की, मतलब फल जो उगाया जाता है। स्पेशली इन द स्टेट्स ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल। मुख्यतः किस राज्य में? अपने यहाँ असम और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। एंड ऑर्चर्ड्स, ऑर्चर्ड्स क्या होता है? फलों का बगीचा। ऑर्चर्ड को हम लोग फलों का बगीचा कहते हैं।
ऑफ एप्पल्स एंड पीच मीन्स होता है आडू, ये भी एक फ्रूट है, जैसे आप लोग एप्पल को जानते होंगे, शायद आप लोग देखे हो पीच जो आडू होता है। एंड कॉमन हियर मीन्स असम और वेस्ट बंगाल साइड में फलों के बगीचों की खेती की जाती है, जैसे कौन कौन से एप्पल हैं, पीच हैं, ये सब यहाँ के कॉमन फल हैं, मीन्स ये सब यहाँ उगाए जाते हैं। मोस्ट पीपल हियर लिव इन द ब्यूटीफुल हिल टाउन्स दैट आल्सो अट्रैक्ट मेनी टूरिस्ट ड्यूरिंग समर मंथ्स। क्या होता है, मोस्ट पीपल हियर लिव इन द ब्यूटीफुल हिल टाउन्स, बहुत से लोग यहाँ पर पहाड़ियों पर एक कस्बा बनाकर, एक टाउन बनाकर सुंदर जगह पर रहते हैं। दैट आल्सो अट्रैक्ट मेनी टूरिस्ट ड्यूरिंग समर मंथ्स, गर्मियों के महीने में, क्योंकि यहाँ बहुत ठंडा होता है, क्या होता है, गर्मियों के महीने में लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, एक कोल्ड अपने ठंडे होने के कारण लोगों को अट्रैक्ट करता है। शिमला, नैनीताल, मसूरी एंड दार्जिलिंग आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट हिल स्टेशंस सिचुएटेड इन द मिडिल हिमालय रेंज। जो मिडिल हिमालय रेंज है उसी पे ये सारे स्टेट स्थित हैं, जिस पे कुछ हिल स्टेशंस हैं जो महत्वपूर्ण हिल स्टेशन स्थित हैं। कौन कौन से हैं, शिमला है, नैनीताल है, मसूरी है और दार्जिलिंग है। अब आप लोगों ने ग्रेटर हिमालय के बारे में पढ़ा और मिडिल हिमालय के बारे में पढ़ा। अब आता है नंबर आउटर हिमालयाज़ के बारे में, जो कौन सा है, शिवालिक, जिसे शिवालिक बोलते हैं। द आउटर हिमालय रेंज इज़ द लोवेस्ट ऑफ द 3 रोज ऑफ द हिमालयाज़। जो आउटर हिमालय श्रृंखला है, हिमालय की पर्वत श्रृंखला है, जिसे हम लोग शिवालिक श्रेणी, शिवालिक माउंटेन, शिवालिक पर्वत बोलते हैं, ये जो है, जो ग्रेटर है और जो मिडिल है, इन दोनों हिमालय मीन्स हिमाद्री और हिमाचल, दोनों से, हिमाचल दोनों से ये छोटी है, उन दोनों से ये छोटी तीसरे नंबर की पर्वत श्रृंखला है, जिसे हम लोग शिवालिक के नाम से जानते हैं। द स्लोप्स ऑफ दीज माउंटेन्स आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट वेयर अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर फाउंड। द स्लोप्स ऑफ दीज माउंटेन्स, स्लोप्स मीन्स होता है ढाल, इन पर्वतों का जो पर्वतीय ढाल हैं, आर कवर्ड ढके हुए हैं, विथ थिक फॉरेस्ट मतलब घने जंगलों से, वेयर अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर फाउंड, जहाँ पे बहुत प्रकार के जंगली जीव, जंगली जानवर पाए जाते हैं। गारो, जैंटिया, खासी एंड मीज़ो हिल्स आर पार्ट ऑफ द आउटर हिमालय रेंज। ये पर्वत श्रृंखलाओं के नाम हैं, कौन कौन से, गारो, जैंटिया, खासी एंड मीज़ो, ये सब क्या हैं, पर्वत श्रृंखला के नाम हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। Many people live in small village, बहुत से लोग यहाँ रहते हैं इन स्मॉल विलेज, छोटे से गांव में, ऑन these mountain slopes, इस जो ये ढलुआ जो पर्वत है, जो ढाल नुमा है, इस पर बहुत से लोग गांव में रहते हैं, छोटे से गांव में रहते हैं। Several types of crops such as rice and wheat and fruits such as cherries, plums and apricots are grown here in the terrace farms and orchard respectively. Several types of crops, बहुत सारी फसलें, such as rice and wheat, जैसे कि चावल और गेहूँ, and fruits और फल, कौन कौन से, जैसे such as चेरी, चेरी आप लोग जानते हैं ना, रेड कलर का जो होता है, आप लोग शायद खाए हों, चेरी। प्लम होता है बेर, प्लम, एंड एप्रिकॉट, एप्रिकॉट क्या होती है, खुबानी। ये मतलब ये सारे फ्रूट्स हैं जो यहाँ पे आर ग्रोन हियर, जो यहाँ पे उगाए जाते हैं हियर इन द टेरिक फॉर्म्स, और मतलब उनकी खेती कैसे की जाती है, सीढ़ीदार खेती बना, वो खेत को जो एरिया है उसको सीढ़ीदार बना के, जिस पे वहाँ पानी रुकने ना पाए, वो बह जाए, ऐसे बनाया जाता है। मीन्स यहाँ पे पानी रुके ना, वो बहता रहे। ये होता है टेरेक फॉर्म। ऑर्चर्ड रिस्पेक्टिवली, ऑर्चर्ड मीन्स होता है फलों का बगीचा, यहाँ पर लगाया जाता है, सीढ़ीदार ज़मीन को बना, मतलब वो ऑलरेडी होता है, इसलिए वहाँ पे उसको ज़्यादा फलों की खेती करने में, ज़्यादा इन फलों की खेती करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लाइफ इन द हिमालय रीजन, अब लोग जो वहाँ के लोग रहते हैं वो लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या पहनते हैं। द फॉलोइंग टेबल हाईलाइट्स द लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन सम ऑफ द स्टेट्स दैट लाई इन द हिमालय रीजन। जो पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, ये लोग क्या पहनते हैं, क्या खेती करते हैं, क्या उगाते हैं, क्या क्या बनाते हैं और कौन कौन सा त्यौहार मनाते हैं,
इनका एक टेबल बना हुआ है, आप लोग देख रहे हैं पेज नंबर 14 पे, वो मैं आप लोगों को समझाने चल रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। सबसे पहला स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर। ये लोग क्या पहनते हैं? दे वियर फरहान। फरहान क्या होता है? एक लूज गाउन टाइप का। एंड सलवार, लूज पैजामा, जो एक पैजामे के तरीके का होता है। और ये लोग क्या क्या उगाते हैं? सैफ़रॉन। सैफ़रॉन क्या होता है? जो हम लोग केसर जिसको बोलते हैं, सैफ़रॉन। राजमा, फ्रूट्स, मैज़े। मैज़े क्या होता है? मक्का। मीन्स ये लोग फल उगाते हैं, केसर उगाते हैं और राजमा उगाते हैं। और ये लोग क्या क्या बनाते हैं? दे मेक पेपर मैके। पेपर मैके मीन्स होता है कुट्टी, जैसे किसी चीज़ का मिक्स करके कुछ बनाया नहीं जाता एकदम उसको पीस पीस के, वो बनाते हैं। सॉल्स, सॉल बनाते हैं। कारपेट्स, कारपेट मीन्स होता है दरी बनाते हैं। हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ वुड, जो हस्तकला, हाथ से लोग लकड़ियों की बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। एंड ब्रास एंड सिल्वर, और ब्रास मीन्स होता है पीतल, और पीतल की चीज़ें बनाते हैं और चांदी की चीज़ें बनाते हैं। और ये लोग कौन कौन सा त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं? दे सेलिब्रेट ईद एंड शिवरात्रि, और ये लोग ईद मनाते हैं और शिवरात्रि मनाते हैं। अगला जो स्टेट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के लोग क्या क्या पहनते हैं, क्या उगाते हैं, क्या बनाते हैं और क्या कौन सा त्यौहार मनाते हैं, अब हम लोग देखेंगे। कौन क्या पहनते हैं लोग? वूलन कोट्स, जो मीन्स यहाँ पे गर्मी ठंड होती है बहुत, तो ये लोग वूलन कोट्स पहनते हैं। पैजामा पहनते हैं। ध्याजू, हेड स्कार्फ्स, टोपी, कैप्स, मीन्स ठंड ज़्यादा होने के कारण ये लोग स्कार्फ वगैरह जैसे हम लोग कवर कर लेते हैं अपना सर, वो पहनते हैं ये लोग। और कैप लगाते हैं, टोपी पहनते हैं। उगाते क्या क्या हैं ये लोग? राइस, चावल, मैज़े, मक्का, बार्ली, जौ, एप्पल्स, सेब और पोटैटोज़ और आलू। अब ये लोग क्या क्या बनाते हैं? वूलन कारपेट्स। वूलन कारपेट्स मीन्स ऊनी जो कारपेट होती है, दरी होती है। रग्स एंड सॉल्स, रग्स मीन्स होता है कंबल, कंबल बनाते हैं और सॉल बनाते हैं। और प्रोसेस्ड फ्रॉम फ्रूट्स सच एज जूस, और फल का जैसे जूस बनाते हैं। और स्क्वैश, स्क्वैश मीन्स होता है जैसे हम लोग शरबत कह सकते हैं, स्क्वैश उसका एकदम भुर्ता किसी चीज़ का बना देना, हम किसी एक तरीके से हम लोग जूस ही उसको बोलेंगे। एंड जैम, और मुरब्बा बनाते हैं लोग। और दे सेलिब्रेट दशहरा एंड दिवाली, और ये लोग दशहरा मनाते हैं। कौन कौन सा त्यौहार? दशहरा मनाते हैं और दिवाली मनाते हैं। थर्ड, ये लास्ट जो है स्टेट कौन सा है? सिक्किम। ये लोग क्या पहनते हैं? बोकू, लॉन्ग स्कर्ट्स। बोकू क्या होता है? एक लंबी स्कर्ट होती है, स्कर्ट के तरीके। कलरफुल बीडेड ज्वेलरी, और ये लोग एकदम रंग बिरंगी जो होती है मोती की मालाएं पहनते हैं। और दे ग्रो, ये लोग उगाते हैं। क्या क्या उगाते हैं? टी, चाय की पत्ती जो होती है, चाय। मैज़े, मक्का, व्हीट, गेहूँ। एंड कार्डेमम, कार्डेमम किसको बोलते हैं हम लोग? इलायची को। ऑरेंज, संतरा, एप्पल्स, सेब, टी, चाय एंड सो ऑन, और इस तरह की बहुत सारी फसलें। और ये लोग बनाते क्या क्या हैं? टंगका, बुद्धिस्ट पेंटिंग, कारपेट्स आइटम्स विथ वुड कार्विंग। ये लोग क्या करते हैं? भगवान बुद्ध की पेंटिंग्स बनाते हैं लकड़ी की, ठीक। और कारपेट्स और दरी बनाते हैं, और इस तरह से लकड़ी की बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे एक वर्ड है कार्विंग, ये नक्काशी करके मीन्स लकड़ी को काट काट करके बनाया जाता है, ठीक। नक्काशी करके लोग बनाते हैं। और कौन कौन सा ये लोग त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं? दुर्गा पूजा, दशहरा, और जो बुद्धिस्ट फेस्टिवल होते हैं, जो बुद्ध भगवान होते हैं उनके जो त्यौहार होते हैं, ये लोग ये सारे त्यौहार मनाते हैं। और ये था आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर। इसके आगे मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँगा। और अभी तक आप लोगों ने जितना पढ़ा, अगर आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग अपने स्कूल के व्हाट्सएप नंबर 8576879375 पे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो उस पर आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।